पश्चिमबंग में अंतिम पर्याय भोट ग्रहण सह 5टी राज्य में निर्वाचन शेष होईछि। समस्त नजर एवं मे 4 तारिख भोट गणति उपर रही जो दिन जनता प्रकृत राय सामना को आसिबो। एहा पूर्व विभिन्न संस्थार एग्जिट पोल पूर्वानुमान प्रकाश पाई एवं एहा आंचलिक राजनीति में बड़ परिवर्तन संकेत देउछि। विभिन्न संस्थार बूथ बहुड़ा मत अनुଯାयी पश्चिमबंग में बीजेपी नुआ इतिहास सृष्टि करी क्षमता को आसिबो एवं केरल में यूडीएफ प्रत्यावर्तन हेबो। आसाम और पुडुचेरी रे एनडीए क्षमता बजाय रखिबो बोली प्रमुख एग्जिट पोल आकलन करिसेंति। तेबे तमिलनाडु रे डीएमके मेंटो पुणी थरे क्षमता कायम रखी इतिहास सृष्टि करिबो बोली आकलन करा जायछि। तेबे गतकाली एग्जिट पोल आसीथिला। किछि एग्जिट पोल यह आकलन करुछंती जे एथर पश्चिमबंग में सत्ता परिवर्तन होई पारे, एथर सरकार को आसी पारे भारतीय जनता पार्टी एवं एथर टीएमसी रो वोट मध्य कमी पारे। यह किछि एग्जिट पोल आकलन करुछंती। आउ थरे कहि रखिबु जे एग्जिट पोल जे एग्जैक्ट ता मध्य कहि हुए नाही। जेतेबळे प्रकृत फलाफल आसीबो सेतेबळे स्पष्ट होई परिबो जे प्रकृत रे काहा मुंडरे सुना कळस ढालिछंती जनता एवं तेरे पश्चिमबंगरू हटी पारंती दीदी। बुधवार संध्यार आसीथिबा अधिकांश एग्जिट पोल रे एभଳି किछि संकेत देखिबाकु मिलिछि। पश्चिमबंग रे 294 आसन पई होइथिबा निर्वाचन रे 90% अधिक मतदान विश्लेषकों को चकित करिछि। एठारे बीजेपी टीएमसी गड़ को भांगिबारे सफल होइथिबा विभिन्न एग्जिट पोल पूर्वानुमान करिसेंति। 6टी मुख्य एग्जिट पोल मध्यरु 4टी बीजेपी रो बहुमत आकलन करिसेंति। मैट्रिज 146 रु 161 आसन देछि एवं पी मार्क 150 रु 175 आसन बीजेपी को मिलिबा नै आकलन करिसेंति। तेबे बीजेपी मैट्रिक नंबर जदि देखिबा जे 148 अतिक्रम करिबो बोली दर्शाइछन्ते। सेही परी प्रजा पोल मध्य बीजेपी को 178 रु 208 आसन एवं पोल डायरी 142 रु 171 आसन मिलिबानी पूर्वानुमान करिसेंते। तेबे पीपुल्स पल्स टीएमसी को 177 रु 187 आसन दे ममता बनर्जी प्रत्यावर्तन सूचना देछि। राज्य में कांग्रेस एवं वामपंथी दलगुड़िक प्रदर्शन अत्यंत दुर्बल बोली आकलन करा जायछि। तेबे अनेक गुड़िए एग्जिट पोल संस्था किछि एही भली आकलन करूछंती जे जदि 6टी आमे एग्जिट पोल कथा कहबा 6टी रु 4टी बीजेपी को बहुमत मिलुथबा नै आकलन करिछंती। अन्यपटे आसाम रे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा नेतृत्व में बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए लगातार तृतीय थर पर क्षमता बजाय रखा निश्चित जनापड़ी। एक्सिस माई इंडिया आकलन अनुजाई एनडीए ठारे 88 रु 100 आसन पाइपारे, जोठी कांग्रेस मेंटो मात्र 20 रु 36 आसन रे सीमित रहिबार संभावना अछि। सेहीपरि मैट्रिज, पीपुल्स पल्स, पी मार्क, पोल डायरी एवं जेवीसी भली एग्जिट पोल संस्था बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए मेंटो को ढेर आगरे रखिछंती। एठारे सरकार गढ़िबा पई मैजिक अंक 64 रहितबा बेले ढेर अधिक आसन रे बीजेपी और यार सहयोगी दलगुड़िकर विजय नै आकलन करा जायछि। तेरे सुमन भट्टाचार्य राजनैतिक समीक्षा हम सहित जोड़ी। सुमन जी, आपका स्वागत है अर्गस न्यूज में। इस बार वेस्ट बंगाल में कांटे की टक्कर, एग्जिट पोल का जो आकलन है क्या सच हो सकता है या? देखिए, मैं एग्जिट पोल को क्यों विश्वास नहीं करता हूँ। 2024 में ये एग्जिट पोल भाजपा को ऑल इंडिया में 400 पार दिखाया और बंगाल में दिखाया था तृणमूल को 12 सीट। अगर बंगाल की पॉलिटिक्स 2016 में कांग्रेस और लेफ्ट को पावर में लेके आया था और तृणमूल को हरा दिया था। 2021 में भी दिखाया था भाजपा के साथ तृणमूल का कांटे का टक्कर। तो मेरे ख्याल से ये एग्जिट पोल ज्यादा मायने नहीं रखता है। और आपको मैं याद करा दूं कि 2024 के एग्जिट पोल के बाद चुनाव के आखिरी रिजल्ट आने के बाद एक्सिस माई इंडिया का सीईओ प्रदीप गुप्ता चैनल में बैठ के रो रहे, तो उनको खुद को पता था कितना गलती उन लोगों ने किया था। तो एग्जिट पोल का जो आंकड़े है उसको मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ। मेरे ख्याल से 4 मई के लिए हमको वेट करना चाहिए। उस दिन ही पता चलेगा सचमुच चुनाव में क्या होने जा रहा है, क्या रिजल्ट आने वाला है।
जी सुमन जी, जो बात आप बोल रहे थे ये एग्जैक्ट भी नहीं हो सकता है, लेकिन बीजेपी जितना कॉन्फिडेंट है इस बार क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो सकता है? क्या संकेत मिल रहा है आपको? देखिए, मेरे को जितना ग्राउंड में पता है, भाजपा को सरकार बनाना मुश्किल है। भाजपा को अभी तक उतना ग्राउंड में बेस या ऑर्गेनाइजेशन दोनों नहीं है। और भाजपा का कॉन्फिडेंस के बारे में आप अगर बात करेंगे तो मैं आपको उसको भी याद करा दूं, 2021 में भाजपा का जो मेन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे अमित शाह जी बैठ के रोज बोलते थे इस बार 200 पार, लेकिन उन लोगों ने 100 भी पार नहीं कर पाया। 2024 में भी बंगाल में बैठ के अमित शाह जी बताया था कि उन लोगों को 35 सीट मिलेगा, उनका 1/3 12 सीट मिला। तो कॉन्फिडेंस से कुछ आता जाता नहीं है, ग्राउंड में जो होता है उसके लिए वेट करना पड़ता है। मेरे ख्याल से 14 मई तक हमको वेट करना पड़ेगा, सचमुच रिजल्ट क्या आने वाला है। मेरे ख्याल से भाजपा का जितना कॉन्फिडेंस है ग्राउंड में हकीकत उतना अच्छा भाजपा के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन और एक बात, इस बार टीएमसी के सीटों में गिरावट का कितना संभावना है? देखिए, टीएमसी को पिछले बार 2011 में 2021 में 211 मिला था, उसके बाद बाईपोल में उसको और 6 सीट का फायदा हुआ था, तो 217 पे वो खड़ा रहे थे। मेरे को जितना मानना है टीएमसी का सीट पे गिरावट जरूर होगा। टीएमसी कम से कम 20 सीट पे लूज करेगा ही। टीएमसी 190-185 में सिमट जाए। सुमन जी, इस इलेक्शन में एसआईआर का कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है क्या? मेरे ख्याल से एसआईआर का इम्पैक्ट है, लेकिन वो नेगेटिवली काम कर रहा है। लोग एसआईआर से इतना खफा है, लोगों को इतना परेशानी झेलना पड़ा है, तो लोग एसआईआर का खिलाफ ही वोट दे रहे हैं, जो शायद भाजपा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भाजपा को जितना उम्मीद था या भाजपा जितना अच्छा कर सकते थे, एसआईआर का काउंटर इफेक्ट से भाजपा को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सुमन जी, और एक बात, लेकिन बीजेपी का जो डिमांड है, जो 91 लाख का वोटर कटे हुए हैं, वो वर्गस वोटर है। ये भी भाजपा बोल के आपका गलती किया है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा है उस लिस्ट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाईकोर्ट का जज है, सरकारी ऑफिसर है, तो इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट जाए तो वो तो बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं हो सकता है। देखिए, मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बंगाल के लिए, जिसका तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसका सलूशन इस चुनाव के बाद आएगा, लेकिन ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा बंगाल के लिए, और इसी मुद्दे के ऊपर लोगों को वोट डाला है।